कहते हैं गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगति बैराग। हमारे जीवन में गुरु की सेवा हो, और दूसरी बात सबसे प्रेम हो, और तीसरी बात हमारे जीवन में सत्संग हो, और चौथी बात हमारे जीवन में बैराग हो। जिन चीज़ों को हम समझ लें कि हमारे लिए गलत है, उसको हम तन मन से त्याग करने के लिए कमर कस लें, तभी हम सबका जीवन ऊपर उठेगा, ऊंचाई पर चलेगा। नहीं तो जहाँ के तहाँ हम सब अपने जीवन में पड़े रहेंगे। ये चारों जब ही मिले, साहब कहते जिसके जीवन में चारों मिल गए, समझो उसकी तो सौभाग्य है, तब पावत बड़ भाग। समझो बहुत दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली मनुष्य है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो। हाँ, स्मृति को भजन नहीं दिया तो मुझे पाप पड़ गया, लेकिन प्रवचन का समय दिया तो पुण्य भी तो मिला। तो मेरा पुण्य इतना है कि वो पाप कट जाएगा, ठीक है ना? धीरज रखेंगे तो और समय मिल ही जाएगा, भजन का हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात एक साखी के माध्यम से कह रही थी कि 4 बातें हैं, गुरु की सेवा करो, बंदगी करो, वैराग्य करो, सत्संग करो। इस प्रकार से 4 बातें, 4 सूत्र बता रही थी। शुरू वाले सूत्र पर पता है तो गुरु की जरूरत है। ठीक कर लो। एक स्कूल में नया नया मास्टर जी का आना हुआ था। वो नया नया मास्टर बना ही था, उम्र कम थी और एक हाई स्कूल में उनका पढ़ाने के लिए जाना हुआ। तो क्या हुआ, तो वहाँ जो बच्चे थे ना, थोड़ा बड़े हो गए थे, वो बच्चे बड़े उस श्रृंखल स्वभाव के थे। वो जिसको कहते ना दादागिरी, है ना? वो पढ़ना लिखना तो रहता नहीं था, स्कूल जा कर के समय बिताना होता था। तो क्या होता था, जो भी आए उनके साथ में हुड़दंगबाजी करना होता था। कुछ लड़के ऐसे थे, तो उनके मन में हुआ कि गुरुजी आ रहे हैं, नए नए हैं, उनका प्रभाव, उनका दबाव, उनका वर्चस्व हमारे ऊपर पड़े। ऐसा हो सकता है उसने अपना प्रभाव जमाना चाहेंगे गुरुजी आकर के। तो क्या करना, हम ही लोग ऐसा कुछ कर दें कि वो हम पर प्रभाव न जमा सके, हमारे द्वारा वो दहशत में आ जाए। तो अब ये तय किया। तो एक लड़का उसमें से क्या किया, जब उनके आने का वक्त हुआ कक्षा में पढ़ाने के लिए, उसी समय उसके ठीक पहले जो ब्लैक बोर्ड था उसमें चाक ले करके, खड़िया ले करके उसने क्या लिख दिया, गुरुजी गधे। अब गुरुजी को गधा लिखना कितना गलत है। क्या लिख दिया वो, गुरुजी गधे। वो आकर के जान जाएंगे भाई यहाँ के लोग तो बड़े लड़के लोग कुछ इस ढंग से हैं जो मुझे भी ऐसा लिख सकते हैं। तो गुरुजी गधे। अच्छा, वो आए गुरुजी और आ करके देखे कि ब्लैक बोर्ड में लिखा है गुरुजी गधे। अच्छा, किसी बच्चों को कुछ नहीं बोला उसने भी चाक उठाया और आगे कुछ शब्द और जोड़ दिया। क्या लिखा था, गुरुजी गधे। फिर उन्होंने क्या लिखा, को इंसान बनाते हैं। अब वाक्य पूरा हुआ। क्या था, गुरुजी गधे को इंसान बनाते हैं। अब वाक्य पूरा हुआ। अब वो बड़ा सोच रहा था ना कि इसका प्रभाव होगा। वो समझ गया कि ये सचमुच इंसान बनाने, हम गधे ही हैं, इंसान बनाने आ गए हैं। ये उदाहरण सुन रहा था कि गुरु का कितना महत्व है। हम सब गधे ही तो हैं, वही तो कर रहे हैं।
अब वो हमको इंसान बनाएंगे कब? जब गुरु की सेवा करेंगे, बंदगी करेंगे, उनके वहाँ समर्पित हो जाएंगे अपने आप को बच्चे की तरह। जैसे माँ के शरण में बच्चे अपने आप को समर्पित कर देता है तो माँ दूध पिला देती है। ऐसे ही ज्ञान हमको गुरु के द्वारा मिलेगा और हमारा कल्याण होगा। अच्छा, अब हम सुनते हैं साध्वी सुचेता जी हैं, उनके विचार सुनते हैं, फिर समता जी हैं, उनके विचार सुनेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, धर्म प्रेमी सम्मानी भक्त सज्जनों, ममतामयी माताओं एवं बहनों, सदगुरु की एक साखी है। आज काल दिन कैयक में अस्थिर नाही शरीर, कहे कबीर कस राखियो काचे बासन नीर। सदगुरु इस साखी के माध्यम से हमें बताते हैं कि आज काल या कुछ दिनों में यह शरीर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यह स्थायी रहने वाला नहीं है। जैसे मिट्टी के कच्चे घट में हम पानी भरकर नहीं रख सकते, वैसे ही शरीर की दशा है। इसमें से जीव कब निकल जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। जीव की देह में उपस्थिति ही जीवन और जीव का देह से निकल जाना ही मृत्यु है। साधना की दृष्टि से तो मानव जीवन सर्वोत्तम है, लेकिन भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह रोग का घर एवं अत्यंत क्षणभंगुर है। हम जन्म की याद करते हैं लेकिन मृत्यु को भूल जाते हैं। हमें सूर्य का निकलना तो याद रहता है, लेकिन दिन का हम ढलना भूल जाते। इसलिए जीवन में अनेक पाप में, वासना में हम उलझ जाते हैं। हमें जन्म की याद होती है लेकिन हम मृत्यु को भूल जाते हैं। और आजकल जन्म दिवस मनाया जाता है, बच्चों का तो मनाया जाता है, लेकिन बड़े बूढ़े लोगों का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। और हम जन्म दिवस कैसे मनाते हैं? अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार नहीं, पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार। जिसका जन्म दिवस होता है उसके लिए क्या लाया जाता है? एक केक लाया जाता है और उसमें मोमबत्ती जला दिया जाता है। और आजकल तो केक एक नहीं 2 लाया जाता है। एक को तो खाते हैं मिल बांट कर और एक को चेहरे पर लगा देते हैं, व्यर्थ में चला जाता है। तो केक लाते हैं, उसमें मोमबत्ती जलाते हैं, फिर उस मोमबत्ती को जलाकर फूंक दिया जाता है। फिर हैप्पी बर्थडे टू यू करके गाना गाते, थोड़ा डांस होता है। और उसी फूके और थूके, जो कि फूकते हैं तो थूक के कण भी उसमें जाते हैं, तो उसी को नाच गाकर हम खाते और कहते हैं कि हम जन्म दिवस मना लिए। ये जन्म दिवस मनाना नहीं है। जन्म दिवस कैसे मनाना चाहिए? देखिए, आप दीप को बुझा देते हैं। अंधकार, हमारी संस्कृति क्या, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की, लेकिन हम दीप जलाकर बुझा देते हैं। हमारी संस्कृति में संत गुरुजनों की आरती उतारी जाती दीप जलाकर। आप जिस इष्ट को मानते उसकी आरती उतारते हैं दीप जलाकर। दीप बुझाया नहीं जाता है, दीप जलाया जाता है। यद्यपि हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय वर्णमाला और अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत एक जैसी, दोनों रसना इंद्री की विषय। आ से अनार पढ़ाया जाता है और ए फॉर एप्पल, दोनों की शुरुआत एक जैसी। लेकिन जैसे जैसे भारतीय संस्कृति आगे बढ़ती जाती है वह परिष्कृत होती जाती है। हिंदी वर्णमाला का अंतिम अक्षर क्या होता है? ज्ञ। भारतीय संस्कृति हमें ज्ञानी बना के छोड़ती है, मतलब ज्ञ यानी ज्ञानी। और जो पाश्चात्य संस्कृति, अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर क्या होता है? जेड फॉर जेब्रा यानी दरियाई घोड़ा, वो हमें पशु बनाकर छोड़ती है। हम देखते हैं कि आजकल खाने पीने, उठने बैठने, पहनने ओढ़ने सबका तरीका बदल गया पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार। आप सबको अनुभव होगा, आप लोग जाते शादी ब्याह में खड़े खड़े खाते हैं,
और पहनने ओढ़ने का तरीका ही बदल गया, जिससे हमारा अंग ढकना चाहिए, जिस अंग को ढकना चाहिए। हमारी माताएं बहनें ऐसे कपड़े पहनती है कि वो जिस अंग को हमें ढकना चाहिए वही हम प्रदर्शित करते हैं, और जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन 50% गलती तो हमारी खुद की होती। तो हमें चाहिए कि हम अपने संस्कृति के अनुसार जन्म दिवस मनाएं। जन्म दिवस जरूर मनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति के अनुसार। जिस का जन्म दिवस है क्या करना चाहिए? आप संत गुरुजनों से जुड़े हैं तो किसी संत को बुलाइए, अच्छा शिक्षा उपदेश होगा और लोगों को भी सही रास्ता मिलेगा। आप मंदिर जाते हैं तो उस बच्चे को मंदिर ले जाइए, या इतना भी नहीं कर सकते तो घर में जो माता पिता है, बड़े बुजुर्ग, उनसे आशीर्वाद दिलाइए। जन्मदिन जरूर मनाइए, लेकिन मृत्यु के दिन को भी नहीं भूलिए, क्योंकि आज हमारा जन्म दिवस है तो कल मृत्यु भी होगी। इसलिए जैसे नदी की धारा समुद्र की ओर जा रही है, वैसे हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, फिर भी मरने से डरते हैं। सदगुरु परम पूज्य गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहब जी ने कहा है, इस जग तीतल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाला प्रायः कोई नहीं जहाँ। सब कुछ क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, ना जाने कौन पंछी कब अपने पिंजरे को छोड़कर उड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कहने सुनने में तो ऐसी बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन जब कोई स्वस्थ युवक शरीर को छोड़कर चला जाता है तब हमें लगता है कि हम कितनी भूल में हैं। पानी के बुलबुले इस शरीर की आशा लगाए बैठे हैं और अपने कल्याण के काम को दूर करते जा रहे हैं। लोगों की इसी प्रमाद को देखकर महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। युधिष्ठिर ने कहा कि एक एक करके प्राणी रोज इस संसार से जा रहे हैं, फिर भी बचे हुए लोग सदैव यही रहना चाहते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? हम इन बातों पर गहराई से विचार नहीं करते, इसलिए हमारा जीवन अनेक दोषों से भर जाता है। मनुष्य पाप क्यों करता है? ठगी, चोरी, कालाबाजारी, खून खराबे, हत्या, डकैती, बलात्कार क्यों करता है? क्योंकि वह अपनी मौत की याद नहीं करता। वह समझता है कि हमें जो कुछ मिला सब कुछ स्थायी रहने वाला है, लेकिन एक दिन काल का ऐसा थप्पड़ लगता है कि सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। इसीलिए किसी शायर ने कितना अच्छा कहा है, जीना ऐसा जीना हो, जीना किसी को तड़फाए तू, और मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए तू। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, और तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। हमारा मरना और जीना सार्थक कब होगा? जब हमारे मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख ना हो, पीड़ा ना हो, कष्ट ना हो, अपितु हमारे मन, वाणी और कर्म से सबको सुख मिले, शांति मिले, आदर्श मिले, तब हमारा यह जीना और मरना सार्थक होगा। सदगुरु कबीर साहब जी ने भी कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। संत जन कहते हैं कि दिन भर ऐसा काम करो कि शाम को जब बिस्तर पर जाओ तो सुख की नींद सो। सुख की नींद कब सोएंगे? जब दिन भर हम मन, वाणी और कर्म से कुछ गलत नहीं करेंगे। तो दिन भर ऐसा कर्म करो कि जब शाम को बिस्तर पर जाओ तो सुख की नींद सो। 8 महीने ऐसा कर्म करो कि चौमासा वर्षा सुखपूर्वक कटे। जवानी में ऐसा कर्म करो कि बुढ़ापा सुखद हो, और जीवन भर ऐसे कर्म करो कि मरती बेला पश्चाताप न हो। जिस व्यक्ति के पाने की चाहना, मिलने की चाहना और छूटने के भय समाप्त होते हैं, वह संसार में कमलवत निर्लेप रहता है। कमल का फूल पानी और कीचड़ में ही पल्लवित और पुष्पित होता है, लेकिन उसमें लिपायमान नहीं होता। इसी प्रकार हम सब इस संसार में आए हैं, संसार में रहना है, लेकिन उसमें हम आसक्त ना हो। इस संसार में हम अकेले आए हैं और अकेले जाना है। हाँ, व्यवहार के लिए कह सकते हैं कि तुम हमारे हो और हम तुम्हारे, लेकिन परमार्थ में कोई किसी ने का नहीं होता। सब अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे।
आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। इसलिए इस शरीर और संसार की क्षणभंगुरता को, नश्वरता को हम समझकर सावधान हो जाए। अनादिकाल से भटकते हुए आए, कभी तृप्ति नहीं मिली, कभी शांति नहीं मिली, और आज भी हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। इसलिए जिनसे हमारा संबंध है उनसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए अपनी मझधार पर पड़ी हुई नैया को पाल लगाने का काम करें, नहीं तो अंत में केवल पश्चाताप हाथ लगेगा। क्योंकि कुछ भी हमारा नहीं है, जो कुछ भी मिला हुआ है अमानत के रूप में मिला हुआ है। बेटा है तो बहू की अमानत, बेटी है दामाद की अमानत, शरीर शमशान की अमानत, और जिंदगी मौत की अमानत। एक दिन बेटा बहू का हो जाएगा, बेटी को दामाद ले जाएगा, शरीर शमशान की राख में मिल जाएगा, और जिंदगी मौत से हार खा जाएगी। इसलिए इस अमानत को हम अमानत समझकर सार संभाल करें, इसमें मलकियत की ठप्पा ना लगाए। जो जैसे बच्चे की जन्म लेने की देर है, सब सामान इकट्ठा हो जाता है, एक से एक खिलौने, कपड़े, हर मौसम के कपड़े, सब चीज इकट्ठा हो जाता है। इसी प्रकार हम सबकी मरने की देर है, मौत की भी सामग्री तैयार है, कफन भी तैयार है, बस बाजार से लाने की देर है। बांस और मूज भी तैयार है, बस आर्डर देने की देर है। उठाने और जलाने वाले भी तैयार है, बस खबर देने की देर है। जलाने की जगह भी तैयार है, बस अर्थी उठने की देर है। रोने वाले भी तैयार है, बस चल बसे की खबर सुनने की देर है। तो मौत की सब सामग्री तैयार है, बस श्वास बंद होने की देर है। श्वास बंद होते ही 1 घंटे में सब सामग्री एकत्रित हो जाएगी और यह शरीर शमशान की राख में मिल जाएगा। इसलिए आज हमें सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है। तो इस मानव जीवन में हम कल्याण भूमिका में हैं, कर्मों को करने में स्वतंत्र हैं। इसलिए धर्म का काम, परोपकार का काम करें, दीन दुखियों की सहायता करें, और इस संसार और इस शरीर की क्षणभंगुरता को, नश्वरता को, परिवर्तनशीलता को समझकर सावधान हो जाएं और अपना जीवन कल्याण की ओर आगे बढ़ाएं, तभी यह मानव जीवन सार्थक होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हेलो, बढ़िया। पता है हम लोग जितने लोग बैठे हैं ना, सब मिट्टी में मिलने वाले हैं। अच्छा, कितने लोग तैयार हैं? और अभी नहीं, अभी नहीं लेकिन एक दिन तो स्थिति आएगी ना, है सही है ना? तो वो मिट्टी में मिले इससे पहले, मिट्टी में मिले इससे पहले क्या करना है? हमें आत्मा से मिल लेना है, आत्मा से मुलाकात कर लेनी है, उससे साथ, उससे जुड़ाव कर लेना है। और तब क्या होगा जानते हैं? तब वह मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि हम अमर आत्मा के संपर्क में आ चुके हैं। मतलब यदि कोई अमृत पान कर ले, अमृत पान कर ले तो मरेगा कैसे? तो अमृत कौन है? हमारी आत्मा है। साहब ने कहा, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोए, कहाँ कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। तो उस अमर आत्मा के संपर्क में हम नहीं, किसके संपर्क में हैं? वही परिवर्तनशील क्षणभंगुर प्राणी पदार्थों के। और इसीलिए हम जन्म मरण के चक्र में उलझे हुए हैं। उस अमर आत्मा के संपर्क में आए, साधना भजन करें, तो फिर हम उस मौत से भी पार पा सकते हैं। और अब विचार सुनते हैं साध्वी समता जी से। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं की जय। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय
श्री साहेब जी, पूज्य संत गुरुजन, परम सम्माननीय धर्मानुरागी आत्मी बंधुओं, भक्ति के स्रोत, ममतामयी माताओं, भाइयों एवं बहनों, मेरे लिए भी निर्देश हुआ है, सो आपके समक्ष कुछ अपना विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी ने ज्ञान 34 में कहा है, खखा चाहे खोरी मनावे, खसमही छाड़ी दहु दिस धावे, खसमही छाड़ी छिमा होए रहिए, होई नखीन अक्षय पद लहिए। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस पद में कहते हैं, खखा चाहे खोरी मनावे। यदि अपना खैर चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, अपनी शांति चाहते हो, तो सदगुरु कहते हैं अपने मन और इंद्रियों को स्ववश करो। अपने अंदर जो दोष हैं, बुराई हैं, उनका त्याग करो। सदगुरु कबीर साहब जी एक ऐसे महान पुरुष थे, महान आत्मा थे कि वे किसी के दुख दर्द को देख नहीं पाते थे और वे पूरे जनमानस के दुख दर्द को दूर करने के लिए सावधान कर रहे हैं कि अपना खैर चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो अपने मन और इंद्रियों को स्ववश करो। जब तक हम अपने मन को स्ववश नहीं करेंगे, अपने अंदर जो बुराई है, जो दोष है, उसका त्याग नहीं करेंगे, जीवन सफल होने वाला नहीं है। क्योंकि जीवन में जितने भी दुख हैं, पीड़ा है, समस्याएं हैं, जीवन में जो तनाव है, टेंशन है, उसका मूल कारण है हमारे मन की चंचलता, हमारे अंदर के दोष और बुराइयां। तो हमें इस पर विचार करना होगा कि हम यदि जीवन में सुख चाहते हैं, जीवन में यदि हम आनंद चाहते हैं, तो हम अपने मन को स्ववश करने का काम करें। और ये काम केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, पशु पक्षी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर न विवेक है, न विचार है, न उनके अंदर कोई मन है। ये सारी शक्तियाँ केवल मनुष्य को मिली हुई है। फिर भी मनुष्य ऐसे सौभाग्यशाली मानव शरीर को पाकर दुखी है, परेशान है, अपने आप को निर्बल और कमजोर मानता है। हम कितने सबल हैं, कितने शक्तिशाली हैं, हमारे अंदर कितनी अनंत संभावनाएं हैं, इसे परखाने वाले संत गुरुजन हैं। आवश्यकता है कि हम अपनी गरिमा को, अपने मानव जीवन के जो मूल्य है, उसे हम समझने का प्रयास करें। जब तक हम बुराइयों को, दोषों को हम दूर नहीं करेंगे, हम सही अर्थ में सुखी नहीं हो सकते। कहा भी गया है कि गुणों को बढ़ाएं और गुनाहों से बचें। एक अच्छा सूत्र है कि गुणों को बढ़ाएं और गुनाहों से बचें। गुण क्या है? दया, क्षमा, संतोष, धीर, विवेक, विचार, गुरु भक्ति, इन्हें बढ़ाएं। और गुनाह क्या है? झूठ बोलना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, हिंसा हत्या करना गुनाह है, किसी की निंदा आलोचना करना बुरा है, गुनाह है, राग द्वेष करना गुनाह है, छल कपट करना गुनाह है, किसी के साथ गलत व्यवहार करना गुनाह है, दुख देना गुनाह है, किसी को रुलाना गुनाह है। तो जितने भी गलत काम हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, इन गुनाहों से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। और इससे तभी बच सकते हैं जब हम गुणों को ग्रहण करेंगे, गुणों को बढ़ाएंगे। क्योंकि गुणों से जीवन जो है मूल्यवान बनता है, गुणों से जीवन की कीमत है।
लेकिन गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ती है, गुनाहों की कीमत चुकानी पड़ती है। चोरी किए तो गुनाह किए, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हिंसा हत्या कर दिए तो एक गुनाह है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। चोरी किए तो ये भी गुनाह है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। रिश्वत लिए, कहीं काला धन जमा किए या कहीं अनैतिक कार्य किए तो ये सारे गुनाह हमारे जीवन को दुख की ओर ले जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम गुनाहों से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। आज हम सब इस महाकुंभ प्रयागराज में पधारे हुए हैं और इस महाकुंभ में, प्रयाग तीर्थ में करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं और उनका उद्देश्य है कि हमारे जीवन के सारे पाप कट जाएंगे। लेकिन गंगा में डुबकी लगाने से किसी का पाप कटने वाला नहीं है। पाप काटने का केवल एक ही रास्ता है और वो है सत्संग। इस सत्संग के ज्ञान रूपी गंगा में यदि हम डुबकी लगाते हैं, पूरी तरह अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो समझ लो हमारा जीवन धन्य है। हमारा इस प्रयागराज तीर्थ में आना सार्थक हो जाएगा। इस ज्ञान गंगा रूपी तीर्थ में आकर, ज्ञान भक्ति और वैराग्य के त्रिवेणी में आकर के यदि हम अपने मनोविकारों को धोने का प्रयास करते हैं, अपने अंदर जो दोष है, बुराई है, उसे ज्ञान की आहुति में यदि डाल देते हैं, तो हमारा जीवन पूरी तरह निर्मल पवित्र हो सकता है। और इसी के लिए हम आए हैं। हम बाहर कितना भी आडंबर कर ले, मंत्र जाप कर ले, यज्ञ हवन कर ले, पूजा पाठ कर ले, कितने भी हम बाहर कर्म कांड कर ले, उससे हमारा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उसमें हमारा कोई कल्याण का रास्ता नहीं है। कल्याण का एक ही रास्ता है कि हम अपने मन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो केवल शिकायत भरा जीवन जीता है, दूसरों में कमी देखता है, दूसरों के अंदर बुराई देखते देखते सारी बुराई अपने अंदर समेट लेता है। इसलिए आवश्यक है कि हम शिकायत न करें, अपने अंदर जो शिकायत है उसे दूर करने का प्रयास करें। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो है कोयल से कहने लगा कि कोयल, यदि तू काली न होती तो कितना अच्छा होता। फिर वही व्यक्ति समुद्र से कहने लगा कि तेरा पानी यदि खारा न होता तो कितना अच्छा होता। फिर वो गुलाब के फूल से कहने लगा, तुझ में यदि कांटे न होते तो कितना अच्छा होता। तो तीनों ने एक स्वर में कहा कि हे मनुष्य, यदि तुझ में औरों में कमी देखने की आदत न होती तो तू कितना अच्छा होता। ये हमारी ही कमी है कि हम केवल औरों में कमी देखते हैं, अपनी कमी को हम निकालने का प्रयास नहीं करते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी हम सबको सावधान करते हैं कि मानव जीवन हम सबको सौभाग्य से मिला हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज हम अपने इस व्यवहार को बिगाड़ रहे हैं। और जब हमारा व्यवहार ही बिगड़ा हुआ है तो हम कल्याण का काम कैसे कर सकते हैं। व्यवहार में हम उलझे हुए हैं, राग द्वेष में, घृणा नफरत में, एक दूसरे के साथ कटुतापूर्ण व्यवहार में हम उलझे हुए हैं। तो हमारा मन सुंदर कहाँ बनेगा। जब तक हमारा विचार शुद्ध नहीं होगा, हमारा मन पवित्र नहीं होगा, तब तक हमारा ये जीवन जो है कल्याण की ओर बढ़ने वाला नहीं है। हम कितना भी डुबकी लगा ले, कहा भी गया है, गंगा में डुबकी लगाने तीरथ गए 1000, इनसे क्या होत है जब बदले नहीं विचार। विचार को बदलने की आवश्यकता है। कहीं भी स्नान कर ले, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो सदगुरु आगे कहते हैं, खसम ही छाड़ी दहु दिस धावे। यहाँ खसम का अर्थ होता है स्वामी और मालिक। हमारा स्वामी, हमारा मालिक कोई दूसरा नहीं है। हमारे अंदर जो आत्म तत्व है वही श्रेष्ठ है। हम अपने मालिक स्वयं हैं।
लेकिन मनुष्य दुर्भाग्य से अपना करता धरता किसी और को मान लिए हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी हमें आत्मा की ओर संकेत कर रहे हैं, संकेत हमें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा जो आत्म तत्व है, परम तत्व है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम अपने मालिक हो। सदगुरु कबीर साहब जी कहीं पहाड़ की ओर, कहीं पर्वत की ओर, कहीं ऊपर की ओर, कहीं नदी की ओर संकेत नहीं करते, आत्मा की ओर संकेत करते हैं कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। ये मानव जीवन जागने के लिए है, लेकिन हम तो सोए हुए हैं। खानी जाल और बानी जाल, इन दो जालों में मनुष्य इतना उलझा हुआ है, इतना जकड़ा हुआ है कि अपनी गरिमा को भूले हुए हैं, और यही भटकने का कारण है। जब तक हमें अपने आत्म तत्व का बोध नहीं होगा, तब तक ये भटकाव बंद होने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं, खसमही छाड़ी छिमा होए रहिए। यहाँ खसम का अर्थ क्या है? शत्रु। तुम्हारा शत्रु कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मन ही है। यदि तुम्हारा मन विकारी है, तुम्हारे मन में मलिनताएं हैं, तुम्हारे मन में यदि कुसंस्कार है, तो वही तुम्हारा शत्रु है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमारा आध्यात्मिक नुकसान नहीं कर सकता। भौतिक नुकसान तो कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नुकसान कोई दूसरा नहीं कर सकता। गुरुदेव जी बता ही रहे हैं कि हमारे अंदर घुस करके हमारे मन को कोई बिगाड़ नहीं सकता। मन को हम स्वयं बिगाड़ रहे हैं, गलत आदतों के कारण, गलत संस्कारों के कारण, गलत चिंतन के कारण। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। हमारा शत्रु कोई बाहर नहीं है। कोई हमारा नुकसान भी कर दे, निंदा कर दे, आलोचना कर दे, गाली दे, या हमारे साथ मारपीट भी कर दे, तो उसके साथ कैसा भाव रखना चाहिए? क्षमा का भाव। क्षमा एक ऐसा जादू है जो हमारे अंतःस्थल को पूरी तरह निर्मल और पवित्र बना देता है। इसलिए हमारे अंदर क्षमा का भाव होना चाहिए, और यदि हमारे अंदर क्षमा का भाव हो गया तो समझ लो हमारे अंदर के सारे विकार दूर हो गए। नीति में भी कहा गया है, यम पश्यन्ति यत्यः छिन्न दोषः। जिन्होंने धीरे धीरे अपने अंदर के बुराइयों को दूर करने का प्रयास कर दिया, वही अपने आत्म स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी हमें सावधान कर रहे हैं कि मानव जीवन अनमोल है। इस अनमोल मानव जीवन को पा करके हम अपने मन को स्वच्छ करने का काम करें, अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाने का काम करें। तब हमारा ये मानव जीवन में आना और सत्संग में आना, संत गुरुजनों के सानिध्य में आना, उनकी वाणियों को सुनना सार्थक होगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहे हैं कि खखा चाहे खोरी मनावे, खसमही छाड़ी दहु दिस धावे, खसमही छाड़ी छिमा होए रहिए, होई नखीन अक्षय पद लहिए। अपने अंदर जो दोष है, बुराई है, उसे धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करें, अपने मन और इंद्रियों को स्वश करें, फिर उस अक्षय पद, अटल पद, अचल पद, स्वपद को हम प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय बोलने के लिए समता ने कहा और मैं केवल जय बोला, है ना? तो सब लोग बोले एक बार और ठीक से बोले, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। बढ़िया। अभी जो विचार सुन रहे थे ना समता जी से, दे दो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, साहब लोग बोलेंगे, लाओ लेकिन थोड़ा। अभी 1 या 2 मिनट में जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे मैं पहली बार बोलूँगा और शायद आप लोग पहली बार सुनेंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? 1 या 2 मिनट में मैं जो अभी कहने जा रहा हूँ इसको आप लोग ध्यान से सुनना।
अभी समता ने एक बात कही और उसी बात से मेरे मन में एक फ्लैश आया, फ्लश, कि भाई ये कुछ तो, हेलो, क्या कहा उन्होंने? यदि आप गुनाह करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुने थे आप लोग? गुणों को बढ़ाओ और गुनाहों को खत्म करो, हटाओ। तो गुनाह करोगे, गलत करोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और तब मेरे मन में आया, अच्छा करोगे तो भी कीमत चुकानी पड़ेगी। समझ रहे हैं? सद्गुणों को धारण करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। अंतर क्या है? गुनाह करने पर कीमत बाद में चुकाते हैं, लेकिन सद्गुणों को पाने के लिए आपको कीमत पहले चुकानी पड़ती है। समझ रहे हैं ना? आपको भोजन पाना है तो पहले आपको पैसा देना पड़ेगा, या फिर कहना चाहिए कि आपको कमाना पड़ेगा। और कहीं गलत ढंग से भोजन कर लेंगे तो क्या होगा? उसका परिणाम बाद में भोगना पड़ेगा। आपसे कहा जाए, आप कहा मैं घूमने वाला हूं, आज मैं घूमने जाने वाला हूं मेला घूमने के लिए, लेकिन ये कहा गया आपको कुछ काम हो तो मुझे बताइए। फिर कहा गया भैया ये 2-3 काम छोटे छोटे हैं, उसको करना है। आप घूमने के पहले, मेला देखने के पहले करो, चाहे मेला देखने के बाद करो। कौन वाला अच्छा लगेगा आपको? आप कहेंगे काम को कर देंगे, फिर छुट्टी, फिर देर तक घूमते रहेंगे। सही है ना? आप पहले कीमत चुका देते हैं। आप कोई भी सद्गुण है, चाहे धैर्य हो, सहनशीलता हो, विनम्रता हो, क्षमा की बात थी, क्षमा बिना कीमत चुकाए, बिना अपने आप को यह समझाए कोई बात नहीं, मुझे हल्का होना है, मेरे मन में ये कांटा न रह जाए, ये भाव, इसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी क्षमा का। समझ रहे? और फिर जो परिणाम आएगा ना, वो आनंददायक। लेकिन जब आप गलत करेंगे, चोरी करेंगे, हिंसा करेंगे, अनाचार करेंगे, कटु बोलेंगे, उसकी भी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन तब वो बाद में, लेकिन वो ऐसा लगेगा जैसे कांटा चुभ रहा है, बहुत दर्द देने वाला है। चाहे आप अच्छा करो, चाहे आप गलत करो, दोनों में कीमत चुकाने की जरूरत है। लेकिन पहले हम मेहनत करके उन अच्छाइयों को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जीवन का मूल्य बढ़ जाता है, जीवन में आनंद का अनुभव होने लग जाता है। और गलत करने लग जाते हैं तो जीवन में दुख का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, क्रम शुरू हो जाता है। अच्छा क्या है? हम अपने गुणों को बढ़ाएं, मेहनत करें। यही तो साधना और तपस्या है। इसी के लिए संत जन कहते हैं साधना करो, तपस्या करो, त्याग करो। ये नहीं करेंगे। किसी ने कटु कहा, किसी ने मुझे अपमान किया, अब उस गाली के बदले, उस कटुता के बदले कटु बोल देना, गाली का उत्तर गाली दे देना, बड़ा सरल है। दुनिया वाले वही कर रहे हैं। लेकिन गाली का उत्तर गाली न दे, गाली का उत्तर मीठे शब्दों में दे या मौन रह जाए, ये तपस्या है, ये कीमत चुकानी है। लेकिन वही आपके जीवन के मूल्य को बढ़ाएगा। गाली का उत्तर गाली दे दे, जीवन का कोई मूल्य नहीं बढ़ेगा। लेकिन गाली का उत्तर गाली नहीं देते हैं, जीवन का मूल्य बढ़ गया। किसी की गलती पर आप क्षमा कर देते, बदला ले लेंगे, सब ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं, जीवन का मूल्य नहीं बढ़ेगा। जीवन का मूल्य कब बढ़ेगा? जीवन का मूल्य बढ़ जाएगा जिस दिन आप क्षमा कर दिए। जीवन का मूल्य मतलब जिसके आने से जीवन मूल्यवान हो जाए, मूल्यवान हो जाए। मूल्यवान, अब देखिए ये विषय मैं अभी नहीं कहूंगा, नहीं तो ये बढ़ जाएगा। साहब जी विराजमान है, संभवतः जाने वाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं ख्याल कराना कल बोलूंगा इस पर विस्तार से, ठीक है। अब हमारे बीच
कल नहीं रहने वाले, जब उनके यहाँ जाएंगे तब सुन लेंगे। तो पूज्य श्री सजीवन साहब जी विराजमान हैं और मुझे सूचना मिली है कि शायद वो 21 को ही चले जाएंगे, तो आज 20 है, तो क्यों ना आज उनका सुंदर सा विचार सुन लें। जितना समय बाकी है सब आपको समर्पित हैं, सुंदर से विचार आप हम सबको लाभान्वित करें। पूज्य श्री साहेब जी, ये लगा दो।